राम राम दोस्तों। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कल को लेकर कि मार्केट में आपको एक गैप अप ओपनिंग या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर मार्केट फ्लैट रहने वाला है, या फिर जैसे कि हमने अभी देखा मार्केट में कुछ सप्लाई जोन थे जहां से मार्केट में फिर से सप्लाई डाली गई है। अगर आप देखेंगे 24th को और 25th को लगातार हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। हमने इसे डिटेल में आपको समझाया। तो अब कुछ सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से रहनी चाहिए। आइए मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं, ध्यान से देखने की ट्राई करना। अगर आप यहां पे भी फोकस करेंगे तो यहां से देखो मार्केट में पहले भी गिरावट आई है। अगर आप 17 या 16 को देखेंगे, फिर 22 को फिर से मार्केट ने उस एरिया पे जाने की ट्राई की है। फिर से मार्केट में सप्लाई को डाला गया है। फिर 24th को फिर से मार्केट उस एरिया में गया है, फिर से आप देखेंगे सप्लाई मार्केट में डाली गई है। 25th को भी अगर आप देखने की ट्राई करेंगे मार्केट में फिर से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। अब यहाँ पे सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्या ये सप्लाई जोन अभी बने हुए हैं? देखो, बैंक निफ्टी में ये पहले से भी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इस चार्ट को जूम इन करूं तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए कोई नया सप्लाई जोन नहीं है। यहाँ पे आप पहले भी देखेंगे इस महीने की शुरुआत से ही मार्केट बार बार इस एरिया का ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वहां से मार्केट में बार बार सप्लाई को डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ये एरिया हमारे लिए अब एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के सामने आ चुका है, जो कि हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या यही सबसे मजबूत एरिया है? देखो, मजबूत एरिया की बात की जाए एज ए रेजिस्टेंस तो ये काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। आप ही देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की ट्राई की है, लेकिन दे नहीं पाया है। लेकिन इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे ये सपोर्ट बने हुए हैं। वहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे, हालांकि हम इनका बाद में डिस्कशन करेंगे, ये उतने मजबूत एरिया नहीं है जितना मजबूत एरिया ये है, क्योंकि इन एरियाओं के ब्रेकडाउन भी मिल चुके हैं, ब्रेकआउट भी मिल चुके हैं। अगर आप देखेंगे कई बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, ब्रेकडाउन भी दे चुका है, ब्रेकआउट भी मिल चुका है। लेकिन ये अभी तक इस महीने में आप कह सकते हैं कि जो एरिया बना हुआ है जिसका कंटिन्यूअस ब्रेकआउट देने की ट्राई की है मार्केट ने, बार बार वहां से सप्लाई डाल के मार्केट को गिराया गया है, यानी कि सेलर्स मौजूद है, वो एरिया एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो जाता है। इसे अभी हम और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। और उससे भी पहले हम चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दो चीजें समझने लायक है। पहली बात करें हमारी पहले वाली कैंडल जो पहले वीक बनी थी। दूसरी बात करें इस वीक की कैंडल। इस वीक आपको काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने को मिली है। डोजी कैंडल पे मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जहां पे मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया था, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया था, और तीसरा मैंने समझाया था लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। लॉन्ग लेग डोजी के भी दो पार्ट थे, एक था बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, एक था बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। ये चारों वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल है, चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, ये जिक्र क्यों किया मैंने, ये वीडियो अवेलेबल है क्योंकि अब सवाल इससे रिलेटेड ही है। देखो, यहाँ पे आप चार्ट रीडिंग सीखने आए हैं, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। जो लोग पेड कोर्सेज में आपको ये चीजें सिखाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें समझाने की ट्राई कर रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। अब हम समझते हैं इस डोजी को। सवाल मेरा ये है आपसे कि कितने लोग ट्रैप हुए इस कैंडल को देख के, इसका जवाब आपको देना है। क्योंकि एक ये बियरिश कैंडल बनी है, कई बार इंसान क्या करता है, बियरिश कैंडल को देख के नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेता है, या फिर बुलिश कैंडल को देख के पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेता है। ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है जब तक कि आपको फॉलोअर कैंडल नहीं मिल जाती। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि एक डोजी होती है जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है। एक डोजी होती है जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनती है।
एक डोजी होता है जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है, साइडवेज मार्केट में डोजी बनती है। तो कौन सी डोजी कैसे इफेक्टिव होती है, और सवाल यह है कि ये डोजी हमारे किसी काम की है कि नहीं है। पहला, यस, ये काम की है, ये ध्यान से समझना। दूसरा, नो, ये किसी काम की नहीं है। तीसरा, ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल ही बेकार है डोजी। ध्यान से पूरी ईमानदारी से जवाब देना मुझे। देखो, जितना आप जवाब देने में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज आपकी निखर के आएगी, उतने ही आपकी चीजें इंप्रूव होगी। तो इसलिए हर क्वेश्चन में पार्ट लिया करो, उन्हें समझने की ट्राई किया करो, जवाब देने की ट्राई किया करो। देखो, गलत जवाब है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका जवाब देना ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहां से आपकी नॉलेज पॉलिश होती है, आपकी नॉलेज का पता है कि आप चार्ट ट्रेडिंग के बारे में कितनी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन है, ये किसी भी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? देखो, अगर अप ट्रेंड होता, अप ट्रेंड के टॉप पे बन जाती, तो ये शायद हमारे कुछ काम आ सकती थी, एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकती थी। या फिर डाउन ट्रेंड होता और ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन जाती, तब भी ये हमारे काम आ सकती थी, तब भी ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकती थी। खासकर इन पे सोने पे सुहागे वाली बात ये हो जाती कि अगर अप ट्रेंड पे आती, ऊपर कोई रेजिस्टेंस मिल जाता, या फिर डाउन ट्रेंड पे आती तो नीचे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाता, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती कि हाँ, मार्केट में कुछ तो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। जब साइडवेज मार्केट में आपको मल्टीपल डोजीज देखने को मिल जाती है, लेकिन साइडवेज मार्केट में कोई भी डोजी ज्यादातर इफेक्टिव नहीं रहती है। मैंने तो पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर केस में ये डोजी किसी भी तरह की इफेक्टिव नहीं रहती है। यहां पे मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज भी है, एक रेंज में है, ना तो ये टॉप पे बन रही है ना ये बॉटम पे बन रही है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड पे चला हुआ है, तो इसे हम अप ट्रेंड पे डोजी मान लेते हैं। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डोजी वाली वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल है, उन्हें जाके देखिए। वहां से आपको परफेक्ट नॉलेज नॉलेज मिलेगी कि डोजी का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस केस में वो हमारे लिए इफेक्टिव होती है। कितने लोगों के सही जवाब थे वो भी कमेंट करके बताइए, और कितने लोगों ने गलत जवाब दिए वो भी कमेंट करके बताइए। अब उन्हें रीजन पता है कि नहीं। देखो, नॉलेज में पार्ट लिया करो। अब सिचुएशन क्या है, मैं आपको दो चीजें यहां पे समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको दो कैंडल दिखाई, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। अगर हम पिछली कैंडल पे फोकस करें, एक बियरिश कैंडल बनी। जितने भी लोगों ने इस बियरिश कैंडल को देख के नेगेटिव साइड पोजीशन ली होगी, डेफिनेटली वो ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि इस वीक आपको डोजी बन गई, क्योंकि कंफ्यूजिंग सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट कर दी कि भाई बायर्स ने बाइंग भी दिखा दी, सेलर्स ने सेलिंग भी दिखा दी, तो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन पे खड़ा कर दिया। वो तो ट्रैप हो गए होंगे जो बियरिश कैंडल को। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा फॉलोअर मोमेंटम का इंतजार करो। कितना भी अच्छा पैटर्न क्यों नहीं बन रहा हो, अगर उसे मोमेंटम देने के लिए कोई फॉलोअर कैंडल नहीं आ रही है, तो फिर वो मोमेंटम हमारे लिए बेकार है। वो सिर्फ हमें ट्रैप क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही दूसरी गलती और मत कर देना, कभी आप इस डोजी का हाई मार्क करो, लो मार्क करो। देखो, डोजी पे इस तरीके से भी काम किया जाता है, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, ब्रेकआउट मिले तो पॉजिटिव साइड काम कर लो, या ब्रेकडाउन मिले तो नेगेटिव साइड काम कर लो। लेकिन हर जगह ये इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और हमेशा समझाई हुई है कि आपको किसी सेटअप के बारे में पता है, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना ज्यादा ये बात मायने रखती है कि उस सेटअप को कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है, कब उस सेटअप के साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है या फिर कब उस सेटअप के साथ कम क्वांटिटी में काम करना है। ये बातें भी समझने लायक होती है, तभी आपके लिए कोई सेटअप इफेक्टिवली परफेक्ट बन के निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सिचुएशन को समझने की ट्राई कर रहे हैं कि अभी काइंड ऑफ ना तो इंगल्फिंग हुई है, ना ही इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश की है, नजदीकी रेजिस्टेंस भी है। हाँ, मार्केट नए नियमे का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन नए नियम में है। अगर आप देखेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम पे बार बार इसका सपोर्ट लिया जा रहा है।
तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे कि हमें किस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताना चाहता हूं जो 24 घंटे खुला रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत ही कम कैपिटल में इस मार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस मार्केट में 200x तक लेवरेज मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है, वो भी बिटकॉइन और इथेरियम जैसे अच्छे कॉइन पर। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज की, जो इंडिया में एफआईयू द्वारा रजिस्टर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि क्रिप्टो में तो हमें 30% टैक्स देना होता है फ्लैट, और आपका 1% टीडीएस भी कटता है। मैं आपको बता दूं, ना तो आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना है, ना ही आपका 1% टीडीएस कटने वाला है। यहाँ पे आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो यहां से जो आपकी इनकम को कंसीडर किया जाएगा वो शेयर मार्केट में जैसे आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम होती है उसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा, और स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको अपने टैक्सेस पे करने हैं। तो इसलिए इस बात से घबराइए नहीं, ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, दिन रात सुबह शाम। जब भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है आप इसमें काम कर सकते हैं। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, देखो, कम कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर बाइंग फ्यूचर सेलिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्यूचर में काम करो, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिके और थीटा डिके की समस्या रहती है, जिस वजह से हमारे प्रीमियम गलते हैं और हमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम करेंगे प्रॉपर, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस या टारगेट अपना डिसाइड करके, तो आपका टाइम डिके के कारण या थीटा डिके के कारण आपके यहां पे फ्यूचर में जो प्रीमियम गलने वाली सिचुएशन है वो नहीं होती, और कम कैपिटल में आप काम कर सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप लेवरेज और मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे, आपके चार्जेस भी उतने ज्यादा लगेंगे। चार्जेस को कम करने के मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूं। पहला तरीका हो सकता है, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, सीधे सीधे मेरे लिंक से ओपन करने पर जब भी आप ट्रेड करते हैं आपका ब्रोकरेज बनता है, उस ब्रोकरेज पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी, वो भी अगले 2 महीने के लिए। इस ऑफर से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। दूसरा ब्रोकरेज बचाने का तरीका क्या है, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। स्कैल्पर ऑफर को आपको एक्टिव करना है, वो भी आपका फ्री में एक्टिव हो जाएगा, उसके लिए भी कोई पैसे नहीं देने हैं। जब आप ऑफर एक्टिव कर लेंगे, उसमें क्या होगा, ट्रेड लेने के अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन दोनों तरीकों से आप अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इस मार्केट को भी ट्राई कीजिए। सैटरडे संडे में भी ओपन रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, दिन रात सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है आप इसमें काम कर सकते हैं। एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम वन डे के टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, मल्टीपल इस एरिया को टेस्ट किया गया है। 50% to 60% जो भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, उन्होंने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, जब भी वो इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई है, इस एरिया में उन्होंने सपोर्ट लिया है। सिर्फ एक ही बार मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे पाया है, और वो ब्रेकडाउन भी सरवाइव नहीं कर पाया। अगले ही दिन हमें ब्रेकआउट के साथ मार्केट उसी जोन में एंटर होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि नजदीकी सपोर्ट एक तो ये है जिस एरिया पे मार्केट खड़ा हुआ है, अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम होता है, ब्रेकडाउन देने के बाद जो ये सपोर्ट बना है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है। आइए इसे और डिटेल में समझने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे चीजों को समझने की ट्राई करो। यहां पे मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, इस रेंज पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज और ड्रॉ करो। अगर आप 18 को ऑब्जर्व करोगे, 18 पे यहां पे ड्रॉ करो। 18 और 21 को, 18 को एक सपोर्ट जोन यहां पे बनाया गया, 21 को फिर से मार्केट इस सपोर्ट एरिया में आता है, और यहां से डिमांड क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा खासा बाउंड मारता है। जहां से भी मार्केट में डिमांड आ रही है, सप्लाई आ रही है, उन एरिया को एकदम मार्क कर दो, क्योंकि वे आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है,
जैसे आप देखेंगे मैंने सभी एरिया को मार्क कर दिया है जहाँ-जहाँ से मार्केट में सप्लाई आई है या फिर डिमांड आई है, उन एरिया को अगर आप मार्क करेंगे। क्योंकि देखो अगर इस रेंज में रहेगा तो प्रीमियम आपका गलेगा, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलने की। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो ये डिमांड एरिया यानी कि 18 का लो और 21st का लो, ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और ज़्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो ये सपोर्ट बने हुए हैं, यहाँ से मार्केट में डिमांड आई, फिर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में डिमांड आई, फिर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में सप्लाई आई, फिर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में सप्लाई आई, तो ऊपर की तरफ आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए एक एक चीज को सोच समझ के प्लान करना, किसी भी ट्रैप में मत फंसना। कहीं पे भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या तो रीटेस्ट का इंतजार करो। रीटेस्ट थ्योरी भी मैंने आपको समझाई हुई है, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेना, नहीं तो चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, फ्री में वीडियो अवेलेबल है, उसे जाके देख लेना। या फिर ब्रेकआउट के बाद फॉलोअर कैंडल का इंतजार करो कि कैंडल कितनी स्ट्रांग है या बायर्स कितना स्ट्रांग है, वो चीज देखो। अगर ब्रेकडाउन मिला है, सेलर्स कितना स्ट्रांग है, या रिटेस्ट का या साइडवेज मोमेंटम का इंतजार करो। देखो, राइट अपॉर्चुनिटी को पकड़ना भी एक ट्रेड की कला होती है, एक ट्रेडर की कला होती है। तो इसलिए इन चीजों को जितना ज्यादा समझोगे उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो 10% की छूट मिल जाएगी ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी 2 महीने के लिए। फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। इस ऑफर की मदद से आप अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। जाइए, इस मार्केट को भी ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।